डिफरेंशिएशन। देखो फिजिक्स पढ़ने के लिए ट्रिग्नोमेट्री आना चाहिए, डिफरेंशिएशन आना चाहिए और इंटीग्रेशन आना चाहिए। तो अभी ट्रिग्नोमेट्री वाला जितना बेसिक था हम लोगों ने पढ़ लिया, अब क्या पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन का मतलब देखो ये ग्राफ है किसके बीच, x और y के बीच। तो यहाँ पर ये ग्राफ ऐसे गया हुआ है ऐसे, तो ये थीटा है। तो देखो अगर मैं tan थीटा बोलूं तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, dy अपॉन में dx। तो यही dy अपॉन में dx को क्या बोला जाता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखो यही क्या है, स्लोप ऑफ y विद वर्सेस x। तो यही tan थीटा क्या था, dy बाय dx, डायग्राम में जैसा दिखा है ना। तो इसको बोला जाता है dy बाय dx इक्वल टू इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। सही से बैठो मुझे, हाँ सही से बैठेगा तो सीखेगा ना। अब देखो स्लोप ऑफ y वर्सेस x, अब आपको डिफरेंशिएशन सीखना पड़ेगा। जैसे मान लो कि y इक्वल टू x है, तो y इक्वल टू x है तो पहले से आपको पता है dy बाय dx क्या होता है, 1, जो कि ये लिखा हुआ है। ऐसे ही y इक्वल टू c का मतलब कांस्टेंट। तो अगर y इक्वल टू c है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0, पहले से पता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल y इक्वल टू 10 है, 10 क्या है, कांस्टेंट। तो यहाँ से dy बाय dx क्या हो जाएगा, 0। अगर y इक्वल टू 15 है तो उसका dy बाय dx क्या होगा, 0। y इक्वल टू 101 है तो उसका dy बाय dx क्या होगा, 0। y इक्वल टू 10x है उसका dy बाय dx, उसका dy बाय dx 10x 10x है तो x का तो 1 हो गया ना, 10 होगा। y dy बाय dx क्या हो जाएगा, 10। अब आगे आ जाए, अब y इक्वल टू x की पावर n है तो dy बाय dx क्या होता है, n जो भी पावर है उसको नीचे शिफ्ट किया, x n माइनस 1। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पे एग्जांपल दिखाया गया हो, देखो y इक्वल टू x की पावर 100 है तो dy बाय dx निकालेंगे तो 100 नीचे शिफ्ट करेंगे और x की पावर 1 कम कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 99। ये बात समझ में आ गई। ऐसे ही देखो बहुत सारे होंगे एग्जांपल, जैसे 5x की पावर 4 है तो इसका dy बाय dx आप लोग निकालोगे। अब देखो y इक्वल टू x की पावर 4 है तो dy बाय dx कैसे आया होगा सब लोग, x की पावर 4 ऊपर गया, -4 ऊपर गया तो -4 नीचे आया, x की पावर -5 बनेगा तो वो x की पावर 5 को नीचे शिफ्ट कर दिया। समझ में आया, जैसे ये ऊपर गया तो x की पावर -4 को नीचे शिफ्ट किया, -4 में से 1 कम करेंगे -5 आएगा, उस -5 को क्या किया, नीचे शिफ्ट कर दिया। समझ में आया, तो ये आपके बेसिक थे। अब देखो y इक्वल टू, अब यहाँ आ जाओ, y इक्वल टू 1 अपॉन में x की पावर 7। आप लोग बताओ क्या किया होगा इसने, x की पावर -7 को ऊपर ले गया होगा तो -7 नीचे आ गया, फिर x की पावर क्या करेंगे, 8 -8 आएगा नीचे करके -8 रूट x है, ये तो मैंने क्लास में करवाया होगा। रूट का मतलब क्या होता है, x की पावर 1/2। तो अगर ये x की पावर 1/2 है तो 1/2 नीचे शिफ्ट कर दिया, x 1/2 -1 तो यहाँ पर 1/2 x की पावर 1/2 में से 1 को माइनस करके क्या आएगा, माइनस का 1/2 तो इसको नीचे शिफ्ट कर दो तो 1/2 x की पावर नेगेटिव है तो प्लस हो गया, तो 1/2 x की पावर 1/2 का मतलब रूट x। इसलिए बोला जाता है कि जहां भी रूट x आएगा उसका डिफरेंशिएशन क्या लिखेंगे, 1 अपॉन में 2 रूट x। समझ में आ गया है क्या है। अब डेरिवेटिव और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सबको पता है sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस sin x। ऐसे ही tan x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, tan x का होता है आपका sec स्क्वायर x। tan x का क्या होता है, sec स्क्वायर x। ऐसे ही sec x का क्या हो जाएगा, देखो tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x से इधर चला जाएगा और sec x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, sec x into tan x। ऐसे ही cot x का क्या हो जाएगा, माइनस का cosec स्क्वायर x और cosec x का क्या होगा, माइनस का cosec x into cot x। किसके अंदर नेगेटिव साइन आता है,
जो ट्रिपल फंक्शन माइनस से स्टार्ट होता है तो इसी से स्टार्ट होता है। जैसे देखो cot x है तो इसलिए माइनस आ गया, और देखो cos x है इसलिए माइनस sin x आ गया। समझ रहे हो ना? तो ये याद करने का तरीका है ना? अब डेरिवेटिव ऑफ लोगरिथमिक फंक्शन आप लोग जानते हैं log x का क्या होता है 1/x। ऐसे e की पावर x का क्या होगा e की पावर x। a की पावर x का क्या होगा, देखो यहां समझाया हुआ है। अगर y इक्वल टू 10 की पावर x है तो इसका डिवाइडेड dx क्या होगा, जो है 10 की पावर x उसको ऐसे कॉपी कर लेना। कर लिए, फिर क्या करोगे, कॉपी करने के बाद लॉग लगाओगे ये आएगा, और जो इसका बेस है उसके साथ 10 लिख देना, और x का डिफरेंशिएशन करना कितना आ जाएगा 1।